अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस बेसिक कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें मिस्टेक्स करते हैं और उनको ज़्यादातर क्रैमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने इस सिस्टम को, इस कन्वर्जन को एक ऐसे तरीके से बनाया है कि अगर आप इसमें से थोड़ी सी बेसिक को आप समझ लें और थोड़ा सा बेसिक याद कर लें तो आपको कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस का आपस में इंटर कन्वर्जन है, यानी आपस में इंटर कनेक्शन है कि कौन सा यूनिट किस यूनिट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अक्सर हमें फिजिक्स के या मैथ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इस तरह यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है और हमें याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप ये सिर्फ प्रीफिक्सेस की सीक्वेंस को याद कर लें तो आई एम श्योर कि आप कभी भी दोबारा मिस्टेक नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखें आपके टेरामीटर, गीगामीटर, मेगामीटर, किलोमीटर और ये सिंपल एम फॉर मीटर है। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर है। आप ये देखेंगे कि ये सारे जो स्टार्टिंग में लगे हैं वो प्रीफिक्सेस हैं और ये इसमें क्वांटिटी क्या ली गई है, लेंथ ली गई है, यानी इसकी क्वांटिटी लेंथ मीटर में ली गई है। अब हमने एक मेजरमेंट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टेरामीटर इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स ऑफ ऑल दीज प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब है इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा, टेरामीटर है, और सबसे छोटा यूनिट क्या है, पिकोमीटर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो हमने मल्टीप्लाई 1000 या डिवाइड बाय 1000 नहीं लगाया, ये कैसे लगाया है, इसको कैसे आपको याद आएगा कि हमने कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से कहाँ डिवाइड करना है। एक सिंपल सा रूल है। लेट्स सपोज कि आप 2 kg शुगर बाय करते हैं। ठीक है, तो 2 kg शुगर जब आप लेके आते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, वो ग्राम में दिखाते हैं, तो वो 2 kg शुगर जो है वो एक्चुअली कितना मेजर करके देता है आपको, वो 2000 ग्राम है। तो अब आप देखें 2 kg शुगर जो है वो 2000 ग्राम के बराबर है। इट मीन्स कि 2 से 2000 कैसे बना, आपके पास दो ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो 2 को आपने क्या किया कि 2000 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया। और आप किसी और दिन 3000 ग्राम अगर शुगर लेके आए तो आप कितने केजी शुगर एक्चुअली लेके आए, वो 3 kg के बराबर है। अब आप देखें 3000 ग्राम 3 kg के बराबर कैसे है, 3000 से 3 तक कैसे पहुंचे आप, आपने क्या किया, डिवाइड किया। अच्छा, आपको ये पता है कि किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाने के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और इसी तरह ग्राम छोटा यूनिट था, किलोग्राम बड़ा यूनिट था, तो आपने ग्राम से किलोग्राम में यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे आने के लिए क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैं कहता हूँ 1 मीटर इक्वल टू, ये सबको पता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आपको ये नहीं याद कि मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप ये देख लें कि ये सिर्फ 1 मीटर है, ये एक है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बजाय 100 है, तो इसका मतलब ये एक अकेला इतना बड़ा कि ये 100 डिवीजन्स के बराबर है। इट मीन्स कि मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ समझानी थी आपको कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स कि जहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन नजर आ रहे हैं तो वो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। आप इन दोनों यूनिट से तो बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं, किलोमीटर और मीटर। किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप देखें क्या करें, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फैक्टर क्या है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ ऑपरेशन देखें कि मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, डिवाइड कहाँ हो रहा है। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करें। जैसे आपने यहाँ पे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब आपको पता है सेंटीमीटर और मीटर, जिससे हमने ये बात की थी, तो सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो आप ये देखें, यहाँ पे आप 10 और 10 दो नंबर हैं, 10 और 10 यानी दो जीरोस काउंट कर लें, या आप ऐसे लिखेंगे 1 और ये दो जीरोस हैं तो आप इसको ऐसे लिख दें और इनके साथ डिवाइड के साइन ऐसे लगा दें। इट मीन्स कि सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो इसमें आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि मल्टीप्लाई कहाँ करना है, डिवाइड कहाँ करना है। मल्टीप्लाई तब करते हैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है तो डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये लार्जेस्ट है, वो स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़े यूनिट से छोटे की यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करें,
और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए एरो हेड से पता लगेगा, ये एरो हेड यहाँ से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ देखें सारे डिवाइड हुए हैं, और ये ऊपर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ से एरो आगे को थे, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, अगर ये लार्जेस्ट नहीं भी लिखा हुआ तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एरो हेड आगे जा रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि ये बड़ा है, आगे वाला यूनिट छोटा है। अच्छा, इस टेबल को यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक तो सिंपली इनको प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करने के लिए, प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये टेबल आप हर उस क्वांटिटी के साथ लगा सकते हैं जिनमें ये प्रीफिक्सेस आते हैं। अब वो क्वांटिटीज कौन सी हैं? लेंथ है और मैस है, यानी किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम वगैरह, और उसके अलावा वॉल्यूम है, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब वगैरह, एरिया के लिए भी आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा लीटर, किलोलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर वगैरह के लिए भी आ जाता है। बेसिकली ये 3-4 क्वांटिटीज़ के लिए है जहाँ पे ये प्रीफिक्सेस यूज़ होंगे। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस और भी हैं, वो हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये टेबल सिर्फ आपके इन चीज़ों को कवर नहीं करता, बल्कि इसके अलावा स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ लिक्विड पोर्ड, यानी कितने टाइम में कितना लिक्विड यहाँ से फ्लो करके, पंप है वो कितना लिक्विड फेंक रहा है, वो इजेक्ट कर रहा है, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके ज़रिए आपको समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने इस टेबल से सॉल्व करने हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए ये वैल्यूज़ लिख दी हैं, इनके नेम भी लिख दिए, इनके वैल्यूज़ भी लिख दिए हैं। पहले मैं वैल्यूज़ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। टी फॉर टेरा, टेरा का मतलब है 10 की पावर 12। ये 10 की पावर 12 कहाँ से आई, कैसे आई? टेरा का मतलब है यहाँ से, टेरा से आपने कहाँ आना है, मीटर में आना है। मीटर कहाँ पे था? यहाँ पे मीटर था। किलोमीटर और डेसीमीटर के दरमियान में मीटर था, किलोमीटर और डेसीमीटर के दरमियान मीटर था। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे, कितनी जंप्स होंगी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, टेरा से मुझे मीटर पे पहुँचना है, ऊपर से जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ऊपर से जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ तक कितने जीरो से आ रहे हैं? 3, 6, 9, 12, तो 10 की पावर कितनी आ गई? 12 आ गई। इसी तरह अगर मैं मेगा से देखूँ तो मेगा से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है मीटर तक, तो कितने जीरो आ रहे हैं? 3 और 3 6 आ रहे हैं। जब ऊपर से जा रहे हैं, मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, तो पावर्स पॉजिटिव आएंगी। अब देखें, अगर मुझे मिलीमीटर से कहाँ पहुँचना है? मीटर से पहुँचना है। हर इस यूनिट से आपको कहाँ पहुँचना है? मीटर में पहुँचना है। टेरा से भी मीटर में पहुँचे, मेगा से भी मीटर में पहुँचे, किलो से मीटर में पहुँचना है, किलो से मीटर में पहुँचना है। ये देखें, किलो से मीटर में पहुँचने, तो यहाँ से किलो से मीटर ऊपर जा रहा है, ये नीचे वाला एरो नहीं जा रहा। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो ऊपर से जाएंगे, ऊपर से जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 1000 से 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 लिखिए। अब अगर मुझे मिलीमीटर से मीटर पे पहुँचना है, मिलीमीटर ये रहा, मीटर पे पहुँचना है, तो अगर मैं देखूंगा ये ऊपर वाले एरोस तो आगे जा रहे हैं, मिलीमीटर से मीटर में आने का रास्ता ये है। आप यहाँ से काउंट करेंगे 10 और 10, 100 और 10,000, यानी आपने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं यहाँ से यहाँ तक? 1, 2, 3 जीरोस होते हैं। 3 जीरोस का मतलब है 10 की पावर 3 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप यहाँ से आ रहे हैं, डिवाइड का साइन था, डिवाइड की वजह से आपका यहाँ पे जो साइन लगेगा वो माइनस लगेगा, ठीक है। अगर आपने माइक्रोमीटर से मीटर पे पहुँचना है तो कैसे आएंगे? ये देखें, माइक्रोमीटर ये रहा और मीटर ये रहा। आने का रास्ता क्या है? ये नीचे से आ रहे हैं एरोज, ठीक है। आप जीरोस काउंट करें, 3, 4, 5, 6, तो 10 माइक्रो में कितना? 10 की पावर 6, और चूंकि डिवाइड का साइन था इसलिए ये माइनस में आ गए। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन के साथ जो नंबर लिखा हुआ, ये नंबर वैसे ही लिखा जाएगा, साथ इसके मल्टीप्लाई लिखा जाएगा या डिवाइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर से मीटर में पहुंचना है आपने, 4 किलोमीटर से मीटर में पहुंचना है। किलोमीटर से मीटर में पहुंचना है, ये देखें, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, दरमियान में कितने जीरो आ रहे हैं? ये किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1000 से कर रहे हैं। हम 1000 या 100 वगैरह नहीं लिखेंगे, हम 10 की पावर्स में लिखेंगे। 10 की पावर में क्या लिखेंगे? जितने जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं यहाँ पे? 3 जीरोज हैं। ये देखें, किलोमीटर से मीटर के दरमियान 3 जीरोज है, तो मैं क्या लिखूंगा? 10 की पावर 3। तो इसका आंसर है 4 10 की पावर 3। अब साइन क्या था? यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक है। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 के मतलब 1000 होता है, तो 4000 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। सेंटीमीटर ये रहा, मिलीमीटर ये रहा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, ये देखिए ऊपर से जाएंगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2.5
मल्टीप्लाई बाय 10, ये इसका आंसर है। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है, आप इसे एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो 2.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और यूनिट क्या आएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट में है 0.046 मीटर को सेंटीमीटर में जाना है। मीटर से ये रहा आपका, सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मीटर से सेंटीमीटर ऊपर से जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें, एक ये है 1 और एक ये 1, 2 हो गए, 2 जीरोस का मतलब 10 की पावर 2 हो गए। 0.046 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 0.046 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और अगर इसको सॉल्व करना है 10 की पावर 2 कितनी होती है, 100 होती है। 0.046 मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट 2 आगे जंप हो जाएगा तो 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट में 4.3 इंटू 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर पहले नहीं लगी थी, यहाँ पे 10 की पावर लगी, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आप क्वेश्चन में जो नंबर लिखा पहले वो लिख लें, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब कहाँ से कहाँ जाना है, 4.3 इंटू 10 की पावर 2 मिलीमीटर को आपने पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन आप चाहें तो लिख लें आसानी के लिए, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ गया। अब मिलीमीटर से पिकोमीटर में जाना है। मिलीमीटर कहाँ है और पिकोमीटर कहाँ है, मिलीमीटर ये रहा, ठीक है, पिकोमीटर ये रहा, सही है। यहाँ से यहाँ पे आपने जाना है। अब आप देखें कि यहाँ से ऊपर से आप जा रहे हैं, आप ऊपर से जाएं या नीचे जाएं, जीरो देखें दोनों साइड में बराबर हैं, सिर्फ साइन क्या फ़र्क है, ऊपर से अगर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे से आएंगे तो डिवाइड होगा, नंबर ऑफ जीरोस वही रहेंगे। तो मिलीमीटर से पिकोमीटर में जाना है तो देखें ऊपर से जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें, 3, 6 और 3, 9 हो गए। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगाया, देखिए सबके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा था, ऊपर से जाए तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे से आएंगे तो डिवाइड होगा। अब ये मल्टीप्लाई बाय 10 जो है 2 बार लिखा है और साइंटिफिक नोटेशन में 1 बार लिखते हैं। अब आपको पता होगा अलजेब्रा में जब हम लिखते हैं a क्यूब मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, तो जब दो वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है, बेसिस सेम है, तो मल्टीप्लाई उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड होते हैं। हम क्या लिखते हैं, a कॉमन जो वेरिएबल था वो a था और पावर 3 + 2 हो जाएगा तो कितना, a की पावर 5। इसी तरह यहाँ पे देखें 10 जो बेस है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे आप, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 + 9 इक्वल्स टू 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 हो गई आपकी, और ये पिकोमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 5.1 इंटू 10 की पावर -3। आप इस तरह क्वेश्चन में आप यहाँ पे भी चाहें तो ये जो नंबर यहाँ लिखा है इसको पहले ही लिख लें ताकि वहाँ से सिर्फ फैक्टर ढूंढ के लिखें। यहाँ पे 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, अब आगे मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड तो देखेंगे। मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाना है, मिलीमीटर आपका ये रहा और माइक्रोमीटर ये रहा, ठीक है। मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में आएंगे तो सिर्फ आप किससे मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1000 का मतलब है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अच्छा, इसी तरीके से होगा जहाँ पे भी 10 आ रहे हैं, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। -3 + 3 कितना होगा, 0। आप चाहें तो यहीं पे कैंसिल कर दें, और अगर आपने इस तरह नहीं करें तो आप ऐसे करें, 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 + 3, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 5.1 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे क्या बचा 0, इसका मतलब 5.1 आपके पास आ गया। आप चाहें तो यहीं पे सिर्फ कैंसिल कर दें, ये दोनों बराबर थे, कैंसिल करें, 5.1 आपके पास आ जाएगा, और यूनिट क्या है आपका, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट में देखें 4.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 नैनोमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। नैनोमीटर ये रहा और मिलीमीटर ये रहा। नैनोमीटर से मिलीमीटर में देखें ऊपर से नहीं आ सकते, ऊपर से आगे जा रहे हैं, और नीचे से आप आएंगे नैनोमीटर से मिलीमीटर, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आपने यहाँ एक्चुअली डिवाइड नहीं लिखना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। 4.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आपका क्वेश्चन आ गया। नैनोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, नैनोमीटर आपको ये रहा, मिलीमीटर आपको ये रहा, ठीक है। नैनोमीटर से मिलीमीटर में नीचे से जाएंगे, देखें कितने जीरो, 3 जीरोस ये हो गए और 3 जीरोस ये हो गए, टोटल 6 जीरोस हो गए आपके, तो 10 की पावर 6 लिखी जाएगी। अब 10 की पावर 6 नहीं लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा और यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई के लगा दूंगा।
आसानी के लिए आप ये समझ लें, डिवाइड का साइन जब भी आएगा आपने साइन मल्टीप्लाई के लगाना है, लेकिन पावर जो भी होगी वो माइनस में लगानी है। अब तक हम पावर पॉजिटिव में इसलिए लगा रहे थे कि ऊपर से मल्टीप्लाई था, और मल्टीप्लाई में जब भी आप लिखेंगे पावर्स पॉजिटिव लिखेंगे। डिवाइड का साइन जब भी आ जाएगा आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है। आप नीचे से जब भी आ रहे हैं तो आपने जीरोस उसी तरह काउंट करने जैसे ऊपर काउंट करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जीरोस काउंट करने के बाद जब पावर लगाएंगे उसके साथ माइनस से साइन लगा देंगे और डिवाइड का यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी लंबा स्टेप है जो यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको 4.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आपका क्वेश्चन था। अब आपका फैक्टर क्या है, 10 की पावर 6 नैनोमीटर से मिलीमीटर में। ठीक है, तो 3 और 3 6 हो गए, डिवाइड हो रहा है, आप क्या लगाएंगे, डिवाइड बाय 10 की पावर 6 आ गया। अब जब आप इसको डिवाइड कन्वर्ट करेंगे 4.37 इंटू 10 की पावर 4, डिवाइड को मल्टी ये अपॉन में क्या 1 है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 की पावर 6 हो गया, और ये 10 की पावर 6 प्लस में ऊपर आके माइनस में 4.37 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दी है। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में करेंगे, पावर नीचे जब ऊपर आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यही स्टेप मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। अब आप यहाँ से कर सकते हैं 4 -6 कितना होगा, -2 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4.37 इंटू 10 की पावर -2 और मिलीमीटर। नेक्स्ट पे क्या है, 9.18 इंटू 10 की पावर 5 मीटर से मेगामीटर में आना है। मीटर ये रहा आपका, मेगामीटर ये रहा। मीटर से मेगामीटर में जब आप आएंगे तो आप देखें यहाँ से आप आएंगे नीचे से। ठीक है, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 यानी कितने जीरोज हो गए टोटल, 6 जीरोज हो गए। तो 10 की पावर 6 लिख देंगे आप। 9.18 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। -6 इसलिए लिखा कि नीचे से हम आए थे। ठीक है, ये देख लें दोबारा, मीटर से मेगामीटर में जाना है, मीटर ये रहा, मेगामीटर ये रहा। जहाँ तक आपने जाना है उसके दोनों तरफ आप हाथ रखेंगे ताकि आपको पता हो कि आपने किसके दरमियान जीरोस गिनने हैं। ये जो दोनों यूनिट्स लिखे हैं इनके दरमियान में आपने हाथ रखने। ये देखें, एक मेगामीटर एक मीटर है, ये मीटर पे मैंने हाथ रख दिया, ये मेगामीटर पे हाथ रख दिया। ये दोनों यूनिट्स नजर आना चाहिए, इनके दरमियान वाले जीरोस आपने सिर्फ काउंट करने हैं। ये 3 जीरो हो गए, ये 3 जीरो, 10 की पावर कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 लिख दी, डिवाइड का साइन था इसलिए माइनस में आ गए यहाँ पे। तो 5 -6 कितना -1 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे 9.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मेगामीटर। नेक्स्ट देखें 2.3 इंटू 10 की पावर 2 किलोमीटर से गीगामीटर में जाना है। सिंपली क्वेश्चन पहले लिख दें, 2.3 इंटू 10 की पावर 2 आ गया आपका, और किलोमीटर से गीगामीटर में जाना है। किलोमीटर ये रहा, गीगामीटर ये रहा। किलोमीटर से गीगामीटर में देखें ऊपर से आप नहीं जा सकते, ऊपर से आप आगे जा रहे हैं। किलोमीटर से गीगामीटर में मतलब पीछे आना है और पीछे नीचे से आएंगे आप। ठीक है, अब देखें कितने जीरोज आ रहे हैं यहाँ पे, ये किलोमीटर गीगामीटर, ये 3 जीरोज और ये 3 जीरो, 6 जीरो हो गए, यानी 10 की पावर 6 हो गई। डिवाइड के साइन तो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 -6 कितना होता है, -4 आ गया, -4 गीगामीटर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2.07 गीगामीटर से मीटर में जाना है। यहाँ पे पावर आपने 10 की पावर कोई भी नहीं दी हुई, तो सिंपली आप लिखें 2.07 लिखें, और गीगामीटर से मीटर में आना है। गीगामीटर आपको ये रहा, मीटर आपने यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो गीगामीटर से मीटर में जाने के लिए आप ऐसे करेंगे। ठीक है, जीरोस काउंट करें, 3 6 और 3 9 हो गए, तो 10 की पावर 9। ऊपर से गए, ऊपर मल्टीप्लाई का साइन था, जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, यानी काउंट करने के बाद 3 6 9 आया तो 10 की पावर 9 पॉजिटिव लिखेंगे। 2.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मेगामीटर से टेरामीटर में जाना है। मेगामीटर आपका ये रहा, टेरामीटर ये रहा। मेगामीटर से टेरामीटर में जाना, आप देखें ऊपर से तो जा नहीं सकते, नीचे से आप जाएंगे। नीचे से जाएंगे तो डिवाइड का साइन है, इसका मतलब जितने भी जीरोज होंगे 10 की पावर में वो लिख के और उसके साथ माइनस का साइन लगाएं। कितने आ रहे हैं मेगामीटर से टेरामीटर में, 3 और 3 6 आ रहे हैं। तो 2.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। और आप डायरेक्टली कैसे आंसर लिखेंगे यहाँ पे, 2.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 -6 से तो -2 हो गया, -2, और ये टेरामीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक टाइप है इसको यूज़ करने के टेबल को। अब हम इसको डेंसिटी के लिए, इसको एरिया के लिए, इसको वॉल्यूम के लिए, इसको स्पीड के लिए, इसको फ्लो रेट के लिए हम ये यूज़ करेंगे। अब वो देखें वो कैसे यूज़ करें, उसमें ये टेबल भी यूज़ होगा साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ये बहुत सिंपल है, ये ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। आपको देखने में मुश्किल लगेगा, यहाँ पे भी यूनिट है, यहाँ पे भी यूनिट है, लेकिन जब हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे बहुत आसान है।
36 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गया, ठीक है। आवर से सेकंड में जाना है, ये आवर है आपका और ये सेकंड है आपका। आवर से सेकंड में जाना है तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 6 से 36 और 2 0 आएंगे तो 3600 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3600, ठीक है। जो यूनिट जहाँ पे लिखी है मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब उसके सामने ही मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना था आपने, तो 36 के सामने ही यानी न्यूमरेटर पोजीशन में ही आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आवर से सेकंड में जाने के लिए आपने 3600 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपने आवर के सामने ही 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 2 जीरोज जो है वो 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 36 1 जा 36 1 जा, क्या बचा, इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। अब 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये इसका उलट है, यानी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आपको आंसर था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर में जाना है। कैसे करेंगे, 20 मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो आप क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन है इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, डिवाइड करने 1000 से नीचे लिख दिया। डिवाइड का मतलब है जिस पोजीशन में लिखा उसकी ऑपोजिट पोजीशन में लिखे। मीटर न्यूमरेटर में लिखा था और फैक्टर क्या है 1000, तो मीटर के ऑपोजिट पोजीशन में मैंने 1000 लिख दिया। अब सेकंड से आवर में जाना है, ठीक है, सेकंड से आवर में जाना है, तो देखिए सेकंड से आवर में इस आएंगे आप, यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा 60 से, इसका मतलब सेकंड से आपने आवर में आया तो नीचे से आएंगे और नीचे से आएंगे 60 से 3600 होगा, वही नंबर, लेकिन क्या होगा, साइन डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब है जिस पोजीशन पे सेकंड लिखा है उसकी ऑपोजिट पोजीशन पे आप 3600 लिखेंगे। सेकंड डिनोमिनेटर में लिखा है तो आप न्यूमरेटर में 3600 लिखेंगे। ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब आप कैंसिल कर दें, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 36 2 72 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी जा रही थी, ठीक है। 450 किलोग्राम पर आवर से के रेट से एक पंप पानी को फ्लो कर रहा है, तो इसका आपने ग्राम पर सेकंड में निकालना है। किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे, ठीक है। किलोग्राम ये रहा और ग्राम कहाँ पे आएगा, जिसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं, वो यहाँ पे आएगा इसकी जगह पे। तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। 450 मल्टीप्लाई बाय 1000। आवर से सेकंड में जाना है, इसी तरह आवर से आपने सेकंड में जाना है तो 3600 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का मतलब है जहां आवर लिखे उसके बिल्कुल सामने लिखें 3600। यहाँ पे कोई और नंबर लिखा नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे आप। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए, ठीक है। और 9 4 36, 9 5 45 और ये 7 0 आ गया, 50 आ गया। तो 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और 2 25 जा, ठीक है, 2 1 जा और 2 5 जा। तो यहाँ पे नीचे 1 आ गया, यहाँ पे क्या है 25 5 जा 125 ग्राम पर सेकंड। वो एक सेकंड में 125 ग्राम पानी को ये पंप थ्रो कर रहा है। अब इसके ऑपोजिट आपको दिया है कि ग्राम पर सेकंड में आपको दिया है किलोग्राम पर आवर में जाना है, तो क्या लिखेंगे 20 आप यहाँ लिखेंगे। ग्राम से किलोग्राम में जाना है, ग्राम कहाँ आएगा इसके साथ देखें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आएगा मीटर की जगह पे, और आपने किलोग्राम में जाना है यहाँ जाना है। ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो क्या होगा 1000 से डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब है जिस पोजीशन में लिखा उसके ऑपोजिट पोजीशन में लिखेंगे, यहाँ पे 1000 आ गया। सेकंड से आवर में जाना है, ठीक है, तो सेकंड से आवर में जाना है आपने यूं जाएंगे तो डिवाइड बाय कैसे होगा 3600 देगा। डिवाइड बाय 3600 का मतलब है कि जिस पोजीशन में सेकंड लिखा है उसके ऑपोजिट पोजीशन में 3600 लिखेंगे, ऑपोजिट पोजीशन में लिख दिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए, ये 1 जीरो से 0 कट गया, 36 2 72 किलोग्राम पर आवर। ये छोटा सा पंप था वो थ्रो कर रहा है। 1 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना, ये बहुत सिंपल है और थोड़ा सा ट्रिकी है। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप देखिए यहाँ से जब जाएंगे तो 2 जीरोस आ गए, तो जब आप यहाँ लिखेंगे 2 जीरो से आप यहाँ लिखेंगे 100 पूरा लिख दें। यहाँ स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये डिनोट स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपको। इसी तरह 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 10,000 पहले आएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है आपने, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड कैसे करेंगे 10 और 10 100 हो जाएगा।
तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए आप इसका 100 का स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ये प्रूव हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर ये रहा, मिलीमीटर ये रहा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे 10, लेकिन चूंकि यहाँ पे पावर क्यूब थी, आप यहाँ पे पावर क्यूब देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 1000। 10 का क्यूब करेंगे, 10 10 जा 100, 10 जा 1000 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह 1000 DM क्यूब से मीटर में जाना है। डेसीमीटर से मीटर में आने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1000 आप पहले यहाँ लिखेंगे, और डेसीमीटर से मीटर में आने के लिए किससे डिवाइड किया आपने? 10 से डिवाइड किया। ये 10 से आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे पावर क्यूब थी, पावर क्यूब लगा दें। इक्वल टू क्या आएगा? 1000 अपॉन 10 इसके क्यूब करेंगे, 10 10 जा 100, 10 जा 1000 आ जाएगा। ये कर देगा इक्वल टू 1 मीटर क्यूब आ जाएगा आपको। इसी तरह ये डेंसिटी के यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 1000 आप लिख देंगे। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आपने 1000 से डिवाइड किया था। डिवाइड का मतलब है उसकी ऑपोजिट पोजीशन में लिख देंगे। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। सेंटीमीटर ये रहा, मीटर ये रहा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 10 और 10 100 हो गया, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब इसके ऑपोजिट पोजीशन में लिखेंगे। सेंटीमीटर क्यूब नीचे लिखे तो आप ऊपर लिखेंगे। और कितना आया था? सेंटीमीटर से मीटर में 10 10 जा 100 आया था, मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्यूब है इसलिए इसको क्यूब लगाएंगे। कितना आ जाएगा? 100 क्यूब 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अपॉन क्या है? 1000। 3 जीरो से कटेंगे, इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। और यही 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको दिया, इसको ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम से ग्राम में जाना है। पहले 1000 लिखा था, अब 1000 लिखें इसको यहाँ पे। किलोग्राम से ग्राम में जाना है। किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 आ गया आपका। और मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो आप मीटर से सेंटीमीटर को देखें कितना फासला है। मीटर से सेंटीमीटर 10 और 10 100 हो गया। ठीक है, 100 से आप क्या करें? मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का मतलब जिस पोजीशन पे ये लिखे उसके बिल्कुल सामने आप लिखेंगे 100 लिखेंगे। लेकिन चूंकि क्यूब है तो यहाँ पे भी आप क्यूब लगाएंगे। क्या आंसर आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 2 जीरोज हैं, इससे क्यूब कितना आएगा? 6 जीरोज हैं। 2 3 जा 6 जीरोज। या अगर इस तरह समझिए 100 क्यूब का मतलब 3 बार 100 लिखते हैं आप इसमें। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यूब का मतलब है कि 100 को 3 बार आप इससे मल्टीप्लाई करें। ये 2 जीरोज इससे कट गए, ये 1 जीरो इससे कट गया, ये 1 जीरो इससे कट गया, और ये 2 जीरोज इससे कट गया। क्या आंसर आया? 1 आ गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कन्वर्जन टेबल और हमने इसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए और इसकी मुख्तलिफ जगह एप्लीकेशंस देखी। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिए तो आपको इसके बाद किसी किस्म की वीडियो देखने की, कोई बुक पढ़ने की, किसी और टीचर से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।